दोस्तों अब कोविड-19 के जो केसेज हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं और भारत के लोगों को काफ़ी खुश होना चाहिए कि वो काफ़ी भाग्यशाली हैं कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर हमारे देश में आई वो दूसरी लहर की तुलना में इतना ज़्यादा कहर नहीं मचा पाई है। लेकिन जो तीसरी लहर थी वो बहुत तेज़ी से फैली, बहुत ज़्यादा केस उसके बढ़ने शुरू हुए और वो एक साथ ही कम भी हो गए हैं। तो लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड-19 का जो खतरा है वो टल चुका है। हमें ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कोविड-19 का जो खतरा है हमारे बीच में वो अब भी बना हुआ है और हम अब भी एक महामारी जैसी जो कंडीशन है उसमें हम लोग जी रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमें अब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और अपना जो खान पान है उन्हें बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है और एक हेल्दी डाइट हमें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपना खान पान कैसे रखना चाहिए और कौन कौन से वो आयुर्वेदिक तरीके हैं जिन्हें हम घर पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रख सकते हैं। यदि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, हम न केवल कोरोना से बल्कि अन्य बैक्टीरियल बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की और आपको सही जानकारी और सही सलाहें दी जाती है। तो आयुर्वेदिक तरीकों में इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है आप अपने घर पर हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए, क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसमें जो कैलोरी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जियों का किसी न किसी रूप में सेवन करना चाहिए। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, सरसों है इत्यादि का सेवन हम करेंगे तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे, साथ में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसलिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर से करना चाहिए। और इसमें जो नेक्स्ट आयुर्वेदिक तरीका जो हम घर पर आसानी से अपना सकते हैं वो है लहसुन का प्रयोग, क्योंकि जो लहसुन होता है ये अलग अलग कई तरह के संक्रमण से हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है। तो क्योंकि इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज होती है और साथ में ये रक्तचाप जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी कम रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसलिए हमें लहसुन को अपने खाने में डेली रूटीन में बिल्कुल इसको अपनाना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। और नेक्स्ट तरीका आता है आप सूखे मेवे और बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि सूखे मेवे में आप अखरोट है, बादाम है, काजू है, कद्दू के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं। यदि हम इन मेवों और बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है और एक हेल्दी इसमें फैट मिल जाती है, फाइबर्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं और मिनरल्स के ये बहुत अच्छे स्रोत हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और यदि हम सूरजमुखी के बीजों का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, विटामिन B6 मिल जाएगा और साथ में विटामिन E भी प्रचुर मात्रा में सूरजमुखी के बीज में होते हैं। यदि हम इनका सेवन करेंगे तो हमें जो पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं वो तो सारे मिल ही जाएंगे, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसलिए हमें अपने खाने में इनको भी शामिल करना चाहिए। और नेक्स्ट तरीका है आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसका आप शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे 2-4 टुकड़े लीजिएगा और उनमें कूट के आप उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिएगा और उसको चाट लीजिएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ जो शरीर में छोटा मोटा दर्द होता है उस दर्द में भी आराम मिलता है। आपका जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपको जो आने वाली कोई
वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है, आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा कि जो लाल रंग की जो शिमला मिर्च होती है वो विटामिन सी से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है और हरी शिमला मिर्च के मुकाबले उसमें 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। और साथ में लाल शिमला मिर्च जो होती है वो बीटा कैरोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। और साथ में आपको ये पता है कि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी होने की वजह से ये हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है और विटामिन सी की वजह से हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब नेचुरल तरीके थे जिन्हें हम घर बैठे आसानी से उन्हें अपना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे, जिनकी वजह से जो शरीर की आवश्यकता चीज़ें हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो सारी इससे मिलती रहेंगी और साथ में हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बेसिकली कोविड-19 का अभी खतरा टला नहीं है। उससे बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि मैंने जो भी तरीके बताए हैं यदि इनको अपने खान पीन में डेली रूटीन में आप इनको शामिल करेंगे तो आप काफ़ी हद तक कोविड-19 जैसी अन्य संक्रामक बीमारियों से बचे रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई और टॉपिक चाहिए या किसी और टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने संबंधित मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाई हैं, उनको एंड स्क्रीन पर आपको लिंक दिखाई दे जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को भी पूरा जरूर से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।